Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की पोइट्री का पार्ट शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में आप पोइट्री का पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री, इसके MCQs क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आपको कुछ भी बाकी रह रहा होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गॉड मेड द कंट्री के वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसको जाके अच्छे से प्रेफर करें, देखें और फिर आप इस क्वेश्चन आंसर्स को ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं इसके MCQs क्वेश्चंस को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है MCQs का वो है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम गॉड मेड द कंट्री। ये जो चैप्टर है उसके रचयिता कौन है, एक तरीके से यही पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर है बी, यानी कि विलियम कूपर। विलियम कूपर ही जो हैं इस चैप्टर के लेखक हैं, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स। जैसा कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फील्ड्स एंड ग्रुप यानी कि जो जंगल हैं, बगीचे हैं, वो कहाँ पर हैं। तो ये तो भाई टाउन में तो होंगे नहीं, सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो होंगे ही नहीं, ये हैं विलेजेस में। फिर से आंसर बी इज़ द राइट वन, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। वेयर डज द नैरेटर ऑफ द पोएम लिव, यानी कि जो कहानी का लेखक है ना, वो कहाँ रहता है एक्चुअल में। तो आंसर इज विलेज, है ना। फिर से आंसर बी होगा। तो अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं कि वाई वर ग्रुप्स प्लांटेड। अब बगीचों का क्यों लगाया जाता है, उनकी क्यों प्लांटिंग की जाती है। तो आंसर इज व्हाट, टू कंफर्ट अस, है ना, टू बिकम आइडल, टू टीज अस। टू बिकम आइडल मतलब स्थिर रहना, है ना। टू टीच अस, हमें शिक्षा देना। भाई पेड़ों को इसलिए तो थोड़ा लगाते हैं कि हमें शिक्षा दे, है ना। और टू कंफर्ट अस, हमें आराम देना। ये भाई हो सकता है बहुत अलग अलग मायनों में पेड़ पौधे जो हैं हमारी मदद करते हैं, हमें आराम पहुंचाते हैं, है ना। आप उससे बहुत सारे फर्नीचर बना देते हैं, आप उसके छाया तले आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तो इसलिए वो हमें आराम प्रदान करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि what does the poet call about health and virtue, है ना। तो पोएट ने, कवि ने हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य और सद्गुण बोल सकते हैं। वर्च्यू मतलब सद्गुण, गुण, नैतिकता, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कवि ने इसके बारे में क्या कहा है ना। तो ये मतलब क्या हैं, ये कर्सेज हैं, ये शाप हैं, या एविल या बुराइयां हैं, या डिजास्टर है। डिजास्टर मतलब तबाही वाली चीज़ें हैं, या फिर गिफ्ट्स हैं। तो आंसर आपको पता ही है, ये ऑब्वियसली एक तरीके के गिफ्ट है हमारे लिए कि हमें अच्छी हेल्थ और अच्छी सद्गुण हमें जो मिलते हैं गाँव के तरफ से, वो एक तरीके से हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे है। तो गिफ्ट इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट वन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विलियम कूपर फील्स दैट एवरीथिंग इन विलेज इज डैश, यानी कि विलियम कूपर को ऐसा लगता है कि सब कुछ जो विलेज में है वो कैसा है। इज, ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल है, एक्वायर्ड है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड होना चाहिए, मैन मेड होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि लेखक को ऐसा लगता है कि गांव में सारी चीज़ें एक्वायर्ड यानी कि हड़पी हुई है, या फिर कुछ नेचुरल है वहाँ पे, या फिर रिफाइंड है। तो आंसर इज सी, बिल्कुल सही बात है कि गांव में सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल नेचुरल लगती हैं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएम गॉड मेड द कंट्री, आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ़ वी पोजेस डैश, यानी कि अगर कहाँ मतलब गॉड मेड द कंट्री पोएम के हिसाब से, है ना, के बिहाफ पे हमारी जो लाइफ होनी चाहिए, है ना, और हमारा जो लाइफ है वो खुशी भरी हुई कब होगी, है ना, स्वीट कब होगी। इफ़ वी पोजेस अ लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ, हमें जब पैसे ज़्यादा होंगे या फिर हम ज़्यादा धनवान होंगे। गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, भाई यही आंसर सही लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू पोएम, यानी कि लाइफ हमारी खुशहाल तभी होगी जब हमारे पास अच्छी सेहत और सद्गुण होंगे। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए एट्थ क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, बिल्कुल सही बात है, ये तो आपको गाँव में ही मिलेगा। तो विलेजेस इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ ट्रू। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइटिंगेल बिकम्स डैश व्हेन इट हियर्स द लाउड एंड हार्श टाउन सॉन्ग्स, यानी कि नाइटिंगेल कैसे हो जाती है, क्या हो जाती है। तो नाइटिंगेल क्या है, एंग्री हो जाती है जब उसको
जो कर्कश आवाज़ होती है शहरों की, वो जब सुनती है तो क्या हो जाती है, एंग्री हो जाती है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 10th क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ टाउन डू नॉट इन्जॉय एनी रियल डैश, तो एनी रियल सीनरी। जाहिर सी बात है, गाँव में बहुत ज़्यादा रियलिटी होती है, नेचुरलिटी होती है, वहाँ की सीनरी जो होती है बहुत ही अद्भुत होती है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो टाउन में वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वही बोला जा रहा है कि जो टाउन के लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों का इंजॉय नहीं कर पाते हैं, आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि उन्हें नेचुरल सीनरी नहीं मिलती है। चलिए 11th क्वेश्चन है कि द विलेजेस कैन डू वेरी वेल विदाउट द डैश लाइट्स ऑफ द टाउन, यानी कि कहा जा रहा है कि ग्रैंड लाइट्स, आंसर होगा बी। यानी कहा जा रहा है कि जो विलेजर्स हैं ना, वह बड़ी चकाचौंध वाली जो शहरों में लाइट होती है, अगर वो ना भी रहे ना, है ना, तब भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है ग्रैंड लाइट। लो लाइट तो होती नहीं है तो शहरों में, फिर डिम लाइट तो होती नहीं है, बुरी लाइट तो होती नहीं है, अच्छी लाइट होती है। तो ग्रैंड मतलब बृहद पैमाने पे वहाँ की जो लाइट चकाचौंध होती है टाउन में, है ना, उसके बिना भी गाँव में लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है, द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन आर डैश एंड हार्श, यानी कि आपको पता ही है वहाँ पे जो शहरों में जो आवाज़ आती रहती हैं, बहुत सारी नॉइज़ आती रहती है, वो कैसी होती है, एक तो हार्श होती ही हैं, कर्कश होती ही हैं, और साथ ही साथ लाउड भी होती है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन है कि द माइंड्स ऑफ द पीपल इन टाउन्स आर डैश, जो लोगों का दिमाग है शहरों में वो कैसा है, आर आइडल, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है वहाँ के लोगों का दिमाग। इसलिए ये देखिए, मैं पहले बताता हूँ, ये किसी को चोट नहीं की जा रही है, ये कहानी के हिसाब पोइम के हिसाब से बताया जा रहा है कि कवि ने बोला है कि शहरों के लोग आइडल होते हैं, ठीक है, उनके दिमाग आइडल होते हैं, स्थिर होते हैं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पोएम। चलिए 14th क्वेश्चन है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द डैश, बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही है, कहानी आपने पढ़ा है पोएम कि कंट्री को, गाँव को भगवान ने बनाया और इंसानों ने क्या बनाया, टाउन को बनाया। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 15th क्वेश्चन है कि ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन सिंगिंग बर्ड्स लाइक द डैश आर अफ्रेड एंड गो अवे, यानी कि कहा जा रहा है सिंगिंग बर्ड्स लाइक द, कैसी होती है सिंगिंग बर्ड, कौन होती है, हमारी कोयल ही तो होती है। तो कुकू इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि जब शहरों की आवाज़ सुनती है ना, तो जो हमारी कोयल होती है हमारे गाँव को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अधिकतर वो गाँव में देखी जाती हैं, तो वो डर कर भाग जाती है वो आवाज़ सुनकर, ठीक है। तो इस तरीके से 15th क्वेश्चन खत्म हो गया। 16th क्वेश्चन है कि हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपल ऑफ, ये भी हमने पहले ही पढ़ा था। तो कहाँ के लोगों में हम देख पाते हैं ये सब चीज़ें, हेल्थ और वर्च्यू यानी सद्गुण और अच्छा स्वास्थ्य, ये गाँव में देख पाते हैं, विलेजेस। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। 17th क्वेश्चन है कि हेल्थ एंड गुडनेस कैन मेक आवर लाइफ डैश, है ना। तो स्वास्थ्य और जो अच्छाई है वो हमारी लाइफ को कैसा बनाता है, वो हमारी लाइफ को स्वीट बनाता है, सुखी बनाता है, खुश आनंदमय बनाता है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन अगेन 17 का। फिर 18th क्वेश्चन है कि इन द टाउन नाइटिंगेल इज़ डैश, जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि जो बुलबुल होती है चिड़िया, वो शहरों में कैसी होती है, सैड, उदास रहती है ना। चलिए 19th क्वेश्चन, द टाउन्स पीपल डोंट इन्जॉय एनी रियल सीनरी, जी हाँ, ये भी कुछ हमने पढ़ा है कि शहरों के लोग जो होते हैं रियल सीनरी का आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो ए इज़ द अगेन राइट ऑप्शन। चलिए 20th क्वेश्चन है कि लाइक, है ना, like whom the poet did not hesitate in giving clear cut opinion about the issue of his time। ये आप जब पोएम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो लेखक के बारे में जब दिया होता है, लिखा हुआ होता है आपके किताबों में, वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में पिरोया है। आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कि लाइक whom the poet did not hesitate, यानी कि जो लेखक हैं हमारे विलियम कूपर, वो किससे मतलब इंस्पायर्ड थे कि वो भी क्लियर कट ओपिनियन देना चाहते थे उनके समय के जो इश्यूज होते थे। तो वो आखिर किससे रिलेट किया जा रहा है इस पोएम में बताया जा रहा है। तो आंसर इज़ ये हैं वर्ड्सवर्थ, यानी कि जो हमारे विलियम कूपर हमारे इसका पोएम के लेखक, वो जो हैं उनकी थोड़ी जो ओपिनियन है, उनके विचार जो हैं वो वर्ड्सवर्थ के साथ मिलते जुलते हैं। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। 21st क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ मेड द मैन आइडल, है ना,
यानी कि इंसान को क्या सुस्त बना देता है या फिर स्थिर बना देता है? इट्स ऑल द कंफर्टेबल डिवाइसेस। बिल्कुल सही बात है, जो आपको आराम देने लगती है, जो चीज़ें, जो डिवाइसेस ऐसे हो जाते हैं जो आपके कामों को आसान कर देते हैं करने को, वो डिवाइसेस जो हैं आपको एक तरीके से आइडल बना देती हैं। ठीक है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 21। चलिए 22nd क्वेश्चन देखते हैं कि विलियम कॉपर वाज बॉर्न इन, ये आपको पता होना चाहिए विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था? 1731। ठीक है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है 23rd क्वेश्चन की व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग। ये भी आपने पढ़ा था पोएम में कि शाम के समय गाँवों में, है ना, जो रोशनी का सोर्स, स्रोत क्या होता है? तो वो तो मून ही होता है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 24th क्वेश्चन है कि वेयर द लाइफ इज़ लीस्ट थ्रीटेंट, यानी कि थ्रीटेंट का मतलब होता है धमकी वाला, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कहाँ पर लाइफ जो है सुखमय होती है। तो इन विलेजेस, सी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है कि द मून बीम्स स्लाइड बिटवीन डैश, जो चंद्रमा की रोशनी आती है ना, जो चंद्रमा की छटा जो आती है वो किसके बीचों से स्लाइड होते हुए आती है, फिसलते हुए आती है, जैसा पोएम में बताया गया है। तो द स्लीपिंग लीव्स, जो सो रहे हुए पत्ते होते हैं पेड़ों के, उनकी छटा से, मतलब छट कर आती है रोशनी चंद्रमा की। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन अगेन। तो इस तरीके से इस चैप्टर के मैंने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे वो आपके साथ कवर कराएं, और आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह रही होगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।